दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन AS14 कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कैलकुलेशन ऑफ पीसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम लोग देखेंगे और उसमें कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, नेट पेमेंट मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड हम लोग को यूज़ करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग को देखना है। तो एक क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेएबल बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऑफ बी लिमिटेड एज फॉलोज। ए लिमिटेड पे करने वाला है पेएबल बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड इसको टेक ओवर कर रहा होगा बी लिमिटेड को, इसीलिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा है। बैलेंस शीट देखो बी लिमिटेड का दिया है, टोटल इज़ 2,85,000। फिर दिया है देखो ए लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर बी लिमिटेड बाय इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स। 6 इक्विटी शेयर्स, ओके 6 इक्विटी शेयर इशू किया है। ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड एंड 6.5 इन कैश फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड। तो सामने वाले ने बी लिमिटेड को 6 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 के भाव से, फुल्ली पेड, और 6.5 रुपया कैश में दे रहा है फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड। अगर आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स हैं तो सामने वाला आपको 6 इक्विटी शेयर्स देगा और 6.5 रुपया भी देगा, ओके। तो ये क्या है, एक बार और रीड करते हैं। ए लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर बी लिमिटेड बाय इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है बाय इशूइंग 6 इक्विटी शेयर। तो सामने वाला कितना शेयर इशू कर रहा है, 6 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। अब 6 इक्विटी शेयर जब इशू करेगा ऑफ 10 ईच, फिर बोला है एंड कि भाई अगर मैंने आपके कंपनी को टेक ओवर किया तो आई विल गिव यू 6 इक्विटी शेयर्स और 6.5 रुपया इन कैश। ये जो 6.5 रुपया दिया इधर पे इन कैश फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड इन बी लिमिटेड। तो जिस किसी के पास भी बी लिमिटेड में 5 इक्विटी शेयर्स होगा तो मैं उसको सामने से 6 इक्विटी शेयर और 6.5 रुपया दूंगा। ये इसने कहा है ए लिमिटेड ने, ओके। तो ये इक्विटी शेयर्स का हो गया। फिर क्या बोलता है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 15% बाई इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। देखो यहाँ पे ओरिजिनल 8% है, लेकिन सामने वाला बोलता है कि मैं उसको कितने परसेंट दूंगा, 10% दूंगा। तो 10% लेकिन 15% प्रीमियम से, तो वो हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। फिर आगे दिया है डिबेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड विल बी पेड 11.5% डिबेंचर एट ऑफ इक्वल वैल्यू। डिबेंचर होल्डर को पे कर रहा है, लेकिन याद रखना पीसी के कैलकुलेशन में डिबेंचर होल्डर का कैलकुलेशन नहीं आता है। सिर्फ हमें याद रखना है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही कंसिडर करना है, ओके। तो हम लोग देखते हैं अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है, हमें लिखना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, और ऊपर लिख देना है नेट पेमेंट मेथड, ओके। फिर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपको इतना लिख देना है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला था कि 6 इक्विटी शेयर्स देंगे अगर आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स होगा। तो अब यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हेल्ड और यहाँ पे लिखना है इशू। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, हेल्ड और इशू। तो सामने वाला क्या बोलता है कि हम आपको इश्यू करेंगे 6 इक्विटी शेयर, इश्यू बोला है ना ये वाला, तो इश्यू के नीचे 6 लिखना है, ओके। ध्यान से देखना,
यहाँ पे 6 हो गया। हेल्ड बोलेगा तो कितना उसके पास ऑलरेडी होना चाहिए, तो वो बोला फॉर 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। देखो हेल्ड दिया है कि नहीं दिया है, तो 5 हेल्ड में लिखेंगे। अब चेक करना है कि वो इश्यू तो 6 करेगा लेकिन टोटल कितना करेगा वो पता नहीं, लेकिन हेल्ड 5 है, लेकिन टोटल बी लिमिटेड का शेयर्स देखने का। तो बी लिमिटेड का शेयर्स कितना है, 1.5 लाख रुपए है 10 के भाव से। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो 1.5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आएगा। तो हेल्ड मतलब 15,000 हो गया ना, हेल्ड मतलब कितना होल्ड करके रखा है, तो 15,000 मैं 5 के नीचे लिखूंगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5, 18,000। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल टू 18,000 इंटू 10 के भाव से देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही शो कर देता हूँ 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 1,80,000। तो उसको इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कितना मिलेगा, 1,80,000 मिलेगा। आई समझ में, बात समझ में आई। ऐसे ही कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर्स का। फिर इक्विटी शेयर्स के साथ उसको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, बराबर है। अब 5 शेयर्स हेल्ड मतलब ये कैश मतलब 6.5 रुपया है, तो 6.5 रुपया हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब टोटल 5 शेयर्स हेल्ड के हिसाब से ना, तो 5 शेयर्स हेल्ड के हिसाब से तो 18,000 शेयर्स ही होगा। तो उसको जो कैश पेमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18,000 शेयर्स के ऊपर 6.5 रुपया। नो, ऐसे नहीं होगा, फॉर 5 शेयर्स हेल्ड है, अंडरस्टूड। अब 5 शेयर्स हेल्ड है तो कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर्स कितना हेल्ड है, इसमें भी चलो ऐसे ही कर लेते जैसे यहाँ पे किया है। हेल्ड कितने होने चाहिए, 5, और आपको इश्यू कितने करेंगे वो 6.5 रुपया। करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं, जैसा फॉर्मेट है वैसे ही जा रहे हैं। हेल्ड कितना है 5 और उनको इश्यू कितना करेगा 6.5, लेकिन ये 5 शेयर्स है, इश्यू 6.5 रुपया है, ये कैश है, ठीक है। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का हेल्ड देखेंगे तो हेल्ड कितना है अपने पास, 15,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपका आंसर आएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 5, 19,500। तो आपका जो कैश पेमेंट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से 15,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 5, तो आंसर वुड बी 15 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 5, 19,500। आ रही है बात समझ में। तो ये हेल्ड और इश्यू का खेल अपने को समझना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर चेक कर लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बोला गया है इधर पे क्लियर कट 15% प्रीमियम, देखो यहाँ पे 15% प्रीमियम दिया है, बराबर है। तो 15% प्रीमियम ऑफ 10%, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए लिमिटेड एट 15% प्रीमियम। तो पहले चेक करने का कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओरिजिनल कितना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 60,000 दिया है, 8% है, तो परसेंटेज कुछ नहीं हो, नाम चेंज कर दिया है। तो 60,000 पे 15%, तो 60,000 प्लस 15% एक्स्ट्रा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ओरिजिनल तो 60 ही रहने वाला है, प्लस 60,000 पे 15%, 15% तो कितना आता है 9,000 आता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया 69,000,
तो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग ये लिख लेंगे 60,000 प्लस 60,000 इंटू 15%, तो 9,000, और इसका टोटल हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का टोटल हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 69,000। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट का लुकआउट। इन सबको टोटल करेंगे, दैट टोटल कम्स टू, टोटल जो होगा दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये टोटल देख लेते कितना आता है, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, 2,68,500, 2,68,500 आपका पीसी का अमाउंट होगा। लेकिन हम लोग ने एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया, देखो डिबेंचर होल्डर, लेकिन डिबेंचर होल्डर तो कैलकुलेशन में आता नहीं है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अमाउंट आएगा ये टोटल वाला, दैट वुड बी योर परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में अभी? तो इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।